बोकारो जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बीच में छिड़े जुबानी जंग को ब्रेक लगा दिया गया है। जिला परिषद के सदस्यों के आयोजित मैराथन बैठक में जहां इन दोनों अधिकारियों के बीच में छिड़े जुबानी जंग को ब्रेक लगाया गया, वहीं उस कारण को भी तलाशा गया जिसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद पैदा हुआ था और जिला परिषद सुर्खियों में आया था। यह माना गया कि अधिकारियों की फूट डालो राज करो की नीति की वजह से ही जिला परिषद के इन दोनों अधिकारियों के बीच में विवाद पैदा हुआ था और अन्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी इस मीटिंग में सवाल उठाए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बोकारो जिला परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बीच चल रहे वाकजुद और अविश्वास के भाव ने परिषद की मौजूदा कमेटी को दो पार्टों में बांट दिया था। चुनाव के बाद जिला परिषद की नियमानुसार बैठक नहीं होने व विकास योजनाओं का मनमानी तरीके से चुनाव कर उसे थोपने की प्रवृत्ति ने सदस्यों के बीच न केवल अविश्वास पनपाया बल्कि दूरियां भी बढ़ा दी। विकास की जिस योजना को सर्वसम्मति से पारित कर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से लागू किए जाने चाहिए थे, उसे जबरन थोपा गया और सदस्यों के बीच विवादों ने जन्म लिया। इस तरह के विवाद ने कई दिनों से जिला परिषद को राजनीति का केंद्र बना रखा था। तब मामले की सच्चाई जानने व उस कारण को तलाशने के लिए मैराथन बैठक की गई और फिर सच जिस तौर से सामने आया उसने सबको भौचक कर रख दिया। हम लोग सभी सदस्यों का यहाँ पर बैठक हुआ इसीलिए कि काम नहीं हो रही थी। अब से हम लोग को सही समय पर बैठक होगी और 24 तारीख को ले जा रहे हैं जो एजेंडा हम लोग वहाँ पास कराएंगे और नहीं मानी जाएगी डीडीसी तो अब धरना में बैठेंगे सभी सदस्य के साथ। वो वोट डालो शोषण करो कर रही थी लेकिन अब नहीं चलेगी उनका मन माने। नहीं, हम लोग एकजुट थे लेकिन फिर भी उनको लग रहा था तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बोकारो के सर्किट हाउस में चली मैराथन बैठक में जब बात खुली तो फिर खुलती ही चली गई और बहुत आगे तक बढ़ी। फिर बात बढ़ी तो परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी चर्चा हुई। मैराथन बैठक ने तय कर दिया कि अब सदन के अंदर केवल सदस्य योजनाओं को पारित करेंगे और किसी को भी मनमानी की छूट नहीं मिलेगी। नतीजा देखिए ये इस माहौल को क्रिएट तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग इस माहौल को क्रिएट किए हैं कि कभी पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि चाहे जिला परिषद को हो चाहे कोई भी क्षेत्र से हो, मुखिया हो चाहे एकजुट नहीं रहना चाहिए। जैसे देखा जाए जिला परिषद हम ही लोग को बीच में किसी भी कोई भी काम को टेंडर निकले या जो भी निकले, जब अध्यक्ष महोदय को नहीं बताया जाता है तो उपाध्यक्ष को कैसे वो बताएंगे। जब ऑल इन ऑल को नहीं बताया जा रहा है तो उपाध्यक्ष को कैसे बताएंगे। लेकिन ये नियम के खिलाफ है कि ऑफिस या हमारे मुख्य अभियंता मुख्य कार्यपालक अभियंता तो इस तरह से वो अपने ढंग से मनमानी कर रही थी। आप लोगों को लगता है कि अधिकारियों के शिकार आप लोग हो रही हैं? एकदम बिल्कुल लग रहा था, लेकिन हम लोग यही चीज़ के लिए बैठक रखे हैं कि एक पदाधिकारी जैसे सदस्य लोग बोलते हैं या स्वास्थ्य विभाग हो चाहे एजुकेशन विभाग हो चाहे जो भी विभाग हो, जैसे माइंस का हो चाहे जो भी हो, कहते हैं कि फ़ोन तक के पदाधिकारी नहीं उठाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हम लोग को कमी है ये चीज़ हैंडल। जैसे सदन में जब बैठक होती है तो सदस्य लोग को बोलने नहीं दिया जाता है 10 मिनट से ज़्यादा। आपको है, आप नोट कीजिए कि किनको तरफ से क्या बोला जा रहा है, आखिर क्यों नहीं पदाधिकारी सुन रहे हैं। तो कमा ही ना बोलेगा कि जैसे कि देखा जाए ऊपर से लेकर के नीचे तक तो सब अपना ढंग से कर रहे हैं। जिला परिषद के सभी स्टाफ लोग जो है, कुछ लोग हैं नाम नहीं बोलेंगे, इस तरह का लोग हैं, अपना मनमानी ढंग से चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? अभी जैसे टेंडर के ही बारे में, लिफ्ट इरिगेशन के बारे में, जैसे तालाब में लगाया जा रहा है लिफ्ट इरिगेशन, तो उसमें पहले जीर्णोद्धार करवा लिया जाता तब लगता तालाब में। वो जो नहीं लेना चाह रहे हैं कि वो क्षेत्र में कृषि का ये नहीं है जैसे चंद्रपुरा में, तो उनको छोड़ के दूसरा चीज़ दिया जाता। तो ये तो अध्यक्ष महोदय भी बोल रही है कि हम ऑब्जेक्शन किए हैं लेकिन डीडीसी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों का गुटों में बंटना विकास पर भारी पड़ रहा था और अधिकारियों को मनमानी की छूट दे रहा था, पर सदस्यों ने जब ऐसे हालात देखे तो उन्होंने खुद रास्ता निकालने का काम किया और फूट के कारण गुटों में बंटे लोगों को एकजुट किया। अब सबने तय किया है कि अधिकारियों की मनमानी की छूट नहीं मिलेगी और विकास योजनाओं में लूट की भी छूट उन्हें नहीं मिलेगी। सदस्यों ने कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दे दी है कि अगर अधिकारियों ने सही राह नहीं पकड़ी तो उनको सही राह पर लाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा। आज के डेट में आज दोनों को मिलाया गया और एकजुट के काम करने के लिए
बोला गया और एकजुटता का परिचय दिया गया। दूसरी बात है, इसका फायदा हमारे यहाँ के अधिकारी लोग ले रहे थे। डीडीसी जो थी एक मनमानी अधिकारी आई हुई है, एक बहुत दबंग अधिकारी आई हुई है, किसी को बात नहीं मानती है। एक बार मीटिंग इसके पहले एक बोकारो में किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा विरोध संतोष पांडे ने किया था कि लिफ्ट इरिगेशन हम होने नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे। हमने सदस्य के साथ हमने एक बनाए तो उन्होंने हमको सीधे हमारा माइक छीन लिया और बोला कि आपको बोलना है तो बोलिए, दूसरे को मत बोलिए कि इसका विरोध करेंगे। हमने बोला कि हम विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। और आज उसी का परिणाम था कि फूट डालो राज करो और 55 को मिला रहा था। लेकिन आज की मीटिंग से ये प्रभावित होता है कि हम लोग सब एक हो गए। मतलब अधिकारी विकास योजनाओं को थोप रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया था। वजह है कि देखिए, ये जो है जो काम है लिफ्ट इरिगेशन, ये टेंडर नहीं हुआ है, ये है किसी एजेंट को दिया गया है ना। और एजेंट की जो होता है, हम लोग पंचायत में भी देखे हुए हैं कि कितना कमीशन खोरी होती थी। और उसी टाइप का यहाँ का वेंडर है और वेंडर को दिया गया है। और वेंडर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यह राशि कहाँ जाती है? ये राशि सीधे अधिकारी के पास जाती है, अधिकारी के पास जो टेंडर करवाते हैं। अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम नियम संगत काम करेंगे, नियम संग जिला परिषद के सदस्य के दबाव में काम करेंगे। निश्चित, जिस बात जो जिला परिषद नहीं लेना चाहा उसका भी पैसा लूट लिए हैं, उनका भी पैसा लूट लिए हैं। ये जो 15वीं वित्तीय आयोग की है, तो यह जो उप विकास आयुक्त पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो आपके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, हाँ, तो इनके खिलाफ आंदोलन का भी कोई रूप? निश्चित तौर पर हम लोग 24 तारीख को एकजुटता का परिचय देंगे। हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग अपना मेमोरेंडम डालेंगे, प्रस्ताव डालेंगे। इसमें प्रस्ताव में पारित नहीं हुआ तो सभी 31 सदस्य जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ हम लोग बहिष्कार करेंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आपस में विवाद गहरा रहा था और जिला परिषद की चर्चा को आगे बढ़ा रहा था। अब जबकि मैराथन बैठक हुई तो आपस के गिलवा शिकायत दूर हुए और आपस में दुखद विवाद का सुखद पटाक्षेप हुआ। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि विकास योजनाएं जबरन नहीं थोपी जाएंगी और क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से उनका चयन होगा, ताकि जिस काम के लिए सरकार ने अपनी झोली खोली है उसका लाभ आम जनमानस को मिल सके।